खाने नहीं आएगा, लेकिन जो आप आज करेंगी इसकी फसल आप बाद में काटेंगे। और हर एक को करूँगी जो आप आज मेहनत कर, सो आज आपको चाहिए, आप 1700 कितने मिलते हैं? 3000 आए थे, 5000 3 साल में। हाँ, आज जो मेहनत करोगी ये बढ़कर आएगा। तो अच्छा, अभी क्या है, ये जो भी आप काम कर रहे हो सखी का, समूह सखी का, इस काम में बस एक ही काम की, आपने कोई चीज बदली नहीं बदली। एक तो कर रही बहुत अच्छी, लेकिन क्या आपने कुछ और, जब कर्म बदलेंगे तो फल बदलेगा। सीखने को भी मिलता है, हाँ? सीखा भी तो आपने, गांव में आप अलग रहे, पूरे गांव में आप बीसी सखी चुनी गई करा। देखा 3 साल पहले वाले से जब आपने किया था तो यहाँ तक आई थी, तब तो बदला था, अपने व्यवहार में बदलाव लाई। आज फिर बदलाव की जरूरत है ताकि और बड़ा है। सोचते हैं करना पड़ेगा, जो अभी सेट हो गई, सेट हम लोग सेट हो जाते, सेट से निकलना पड़ेगा। सब कुछ बढ़िया से बढ़िया, हम सेट है, हम सेट से निकलेंगे। सो डू दैट। एक तो बाहर निकलिए और एक्सपोजर गेन कीजिए। एक्सपोजर से आइडिया आता है, फिर आप अगली बात तो आती है पैसे की, माल कहाँ बेचोगे वो एक अलग बात है, पहले सही आइडिया चुनना भी जरूरी है। तो सही आइडिया तो मिलेगा कहाँ से, जब 5-6 चीजें देख रहे हो तब लगे अरे हम यहाँ नहीं कर सके, हम यहाँ नहीं कर, हम यहाँ शायद ये आ जाओ, है नहीं? तब आप सोच, हम लोग उससे इनकम नहीं कमा सकते, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं ना, अपने बच्चों के, अपने परिवार में पैसे खर्चा कर सकते हैं, कमा सकते हैं और उसको खर्चा कर सकते हैं। तो हम लोग को बनाना चाहिए और अपनी चीज़ों को दिखाना चाहिए, ये नहीं कि बना लिया रखा हुआ। जब हम किसी के सामने बताएंगे किसी को अपनी चीज़ों के बारे में, तभी तो वो जानेगा। हमने अब हल्दी बना के रख लिया या कोई भी चीज़ें हैं, हमने बैग बना के अपने घर पे ही रखे रहते, यहाँ ना लाते तो आप लोग कैसे पता, है ना? बहुत सी खूबियाँ हैं सभी में, यहाँ पर जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, सब में कोई ना कोई हुनर होता है। ऐसा नहीं है कि किसी में हुनर है किसी में नहीं है, सब में हुनर है। तो अपने हुनर को दिखाना और बताना सबसे बड़ी बात है। मैम अपने आप को प्रेजेंट करें, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर इतनी महिलाएं हैं, 2-4 महिलाएं सामने आई, या सब में क्वालिटी है, सब अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ट्रेनिंग हम लोग में से कोई भी औरत को कुछ भी आता है तो आप उससे कांटेक्ट कीजिए, मैं सीखना चाहती हूँ। थोड़ा हो सकता है भाई वो आ जाएगी, कन्विंस पड़ेगा, फीस पड़ेगी, तो बचाओ। अपनी जब समूह की महिलाएं कहते ना अपने ग्रुप में प्यार होता है, तो जब ग्रुप में होंगी तो कहीं अरे समोसा इतनी का है, सिखाने का भी शौक लगता है कि हाँ तो आप लोग ऐसा कीजिए, सब लोग एक दूसरे से देखिए, जिसको नहीं आता वो एक दूसरे से सीखे, ठीक है? किसी के लिए अपने स्टेटस पे डालते हैं, जैसा कि लता मैम ने भी बोला, पल्लवी मैम ने भी बोला, सर ने भी बोला कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो आप अपने स्टेटस पे डालिए। आपका स्टेटस जो है वो जादू की पिटारी है। स्टेटस में आप लोग मोबाइल में व्हाट्सएप होता है, डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है, लेकिन 75 की एज में उन्होंने अपनी ना केवल दवाई को कम किया है, इंसुलिन की मात्रा को भी कम किया है, और उनकी किडनी का इन्फेक्शन कहाँ गया पता नहीं, सिर्फ उन्होंने मोटे अनाज ही खाए हैं। डायबिटीज आटे में 20% गेहूं होता है, जितना आपके शरीर को जरूरत है। अलसी है, रागी है, सोयाबीन है। रागी छोटी छोटी होती है, उससे कंफ्यूज मत करिएगा। क्या कहते हैं, सरसों से नहीं, वो जो आता है राई से, छोटी राई से कंफ्यूज मत करिएगा। वो राई का और सरसों के बीच का होता है, रामदाना नहीं, रामदाना राजगीरा होता है, वो बहुत छोटा छोटा होता है, वो रागी होता है। लाल लाल आते उसको कहते हैं, एक लाल आते एक काला, ये रागी ही बोलते हैं। हाँ, हिंदी में भी ये रागी है, ये नाम ही इसका रागी है। सफेद वाला तो ये रागी डालते है। हैं फिश में, फिश नहीं खाते ना आप है, रागी है, सोयाबीन है, चिया सीड्स है,
बाजरा है, और उसमें जो है एक मैं भूल रही हूँ, अनुराधा जी बताइए। मक्का का है, मक्का तो मल्टीग्रेन मिक्स में है, वो हमारे चिया सीड्स भी हो गई। 8 चीजें हैं, 8 चीजें मिक्स करके हम लोगों ने बनाया है। ज्वार, बाजरा, रागी, सोयाबीन, इन सबको मिक्स कर दिया जाता है एक में मिक्स करके, और एक चना, ये टोटल 8 हो गए। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, गेहूं, ज्वार, बाजरा, अलसी, रागी, सोयाबीन, चना, चिया सीड्स, टोटल 8 चीजें। 8 चीजें जो है ये भून के पड़ती हैं। अगर आप इसे भूनेंगे नहीं ना, मोटे अनाज हल्के भूने जाते हैं ताकि वो भी आंतों में ना चिपके। जिन लोगों के बच्चे छोटे होंगे उनको भी प्रॉब्लम होती है, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो भागे भागे जाते हैं कि क्या कहते हैं, सेरेलैक दे दे। ये इस तरह आप मल्टीग्रेन को हल्का सा भूनिए, भूनने के बाद दूध में मिलाइए, चीनी या गुड़ के साथ सेवन कराइए और खिलाइए। बच्चा ना आपका तंदुरुस्त हो जाए, ना आपकी चीजों से वो करे, कितनी बीमारियों से बचेगा ये आप खुद नहीं जानती हैं। और ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि नारियों वाले जो लेके जाते हैं उनके जो कस्टमर्स होते हैं, वो कस्टमर्स अपने व्यू शेयर करते हैं। तो एक ने अपना शेयर किया था कि मेरी 9 महीने की बेटी का वजन नहीं बढ़ रहा था, नारियो 9-in-1 फ्लावर से उसका वजन बढ़ा। तो ये कुछ चीजें कुछ है जो आप लोग भी सक्सेस पा सकती है, ऐसा नहीं है, बस आप लोगों के अंदर भी लगन होनी चाहिए। बाजार से लाए कि रागी मिला लो, ज्वार मिला लो, बाजरा मिला लो, ये सब मिला लो, बढ़िया मल्टीग्रेन आटा, यही करते होंगे, है ना? मल्टीग्रेन आटा बन गया। क्या इतना महंगा लेने के लिए जाएं? लेकिन आपको पता है हर चीज की उचित मात्रा भी होता है। ज्यादा खा लेंगे ना तो पेट भी गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, ये चक्की में पिसता है, क्योंकि ये चक्की में पिसता है, ये इसके लिए चक्की है। तो इसमें भी जो रेशो होता है वो भी, उसकी भी उचित मात्रा, ये भी उचित मात्रा डाइटिशियन के द्वारा ही है। इसको भी हमने सर्च करके, कोई हम भी आप ही लोगों में से हैं, कोई अलग दुनिया से नहीं आए हैं। हमने भी जो है इसी से सर्च कर करके चीज गई है। अभी एक हमने एग्जीबिशन लगाई थी पल्लवी जी, वहां पर डूडा की तरफ से ही लगी थी, मैं गई थी, तो वहां पर एक ने लगाया हुआ था, उसमें हल्दी की लाटें लग करके चीज थी। अब मेरे को समझ में नहीं आया कि हल्दी की लाटें क्या होती हैं। अब मैं बड़ी परेशान कि हल्दी की लाटें क्या होती हैं। फिर उसके बाद हमने नेट पे सर्च किया। मैंने कहा उनसे पूछूंगी तो वो कहेंगे देखो जरा से, इनको हल्दी की लाटें नहीं पता। अभी भाई होता है ना, जिनसे क्या पूछे, है ना, खुद लगता है हम अपनी बात अपनी शेयर करें। मैं नेट पे गई, नेट पे सर्च किया हल्दी की लाटें क्या होती हैं, तो पता चला जब आप दूध में हल्दी डाल के और थोड़े क्या कहते हैं, ये जिसे कहते हैं इलायची पाउडर डाल दीजिए, उसे औटा लीजिए खूब देर तक, वो हो गई हल्दी की लाटें। अब मैं कहा ये तो मैं रोज पीती हूँ, मेरे यहाँ सही बात है रोज हल्दी पिया जाता है, ऐसे दूध पिया जाता है, लेकिन वो कच्ची हल्दी होती है। तो मुझे क्या इनोवेटिव मिला मैं वो बता रही हूँ। उनका तो हल्दी का था, उनका हल्दी का था। मैंने क्या किया, मैं जो सोच रही हूँ जो मैं अभी जल्दी ही लेकर आऊंगी, मैं कच्ची हल्दी की लाटें लेकर आऊंगी, कच्ची हल्दी का पाउडर बनाऊंगी। मेरे यहाँ कच्ची हल्दी वैसे मैं जब आता है सीजन आता है तो मेरे यहाँ मैं रिझवाती हूँ, रिझवाने के बाद उसको सुखवा के पिसवाती हूँ, तो प्योर आपको कच्ची हल्दी मिलेगी। कच्ची हल्दी, उस कच्ची हल्दी में मैं क्या करूंगी, रामदाना भून के डलवा दूंगी, और भी मखाने हैं, काजू हैं, ये सारी चीजें डलवा दूंगी। तो जैसे ऑर्थराइटिस वाले जैसे पेशेंट होते हैं, बस आप दूध में घोलिए और आप पी लीजिए। क्योंकि मेरे घुटने में प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, तो मेरी मदर ने क्या किया भाई, दूध में जो था रामदाना और क्या कहते हैं मखाना दे दिया। मैंने 1-1.5 महीने बाद मेरे घुटने का दर्द क्या पता ही नहीं चला मेरे को कहाँ गया। तो उससे एक आइडिया मुझको ये मिला कि क्यों ना मैं भी इस तरीके की चीजें लाऊं ताकि और लोगों को हेल्प मिले कि आप कच्ची हल्दी आपके लिए कितना फायदा है। और अगर आपका पहले शुरुआत में मन नहीं लगेगा, शुरुआत में सोचेंगे ऐसे ही, लेकिन आप जब धीरे धीरे खाएंगे इस मल्टीग्रेन आटे, और मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है, शायद आप ही पा सकती हैं। आप लोग मन को वो विश्वास रखिए तो हर चीज पॉसिबल है, करते रहिए। ये ना सोचिए मेरा नहीं बिका नहीं, तो किसी और चीज में भी जब आप 4-5 चीजें एक साथ रखेंगी ना तो आपकी कुछ ना कुछ तो चलेगी। अब हमारे यहाँ मंगौरी डाली जाती है, मंगौरी भी हम लोग जो है हाथ से डलवाते हैं,
और बहुत सेलिंग होती है उसकी। मंगोरी मूंग की दाल की होती है, मूंग की दाल की होती है। ये भी हमें कोई, जब आप अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगी ना, तो जब लोग देखेंगे तो वो अपना और बताएंगे, और आपसे उन लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाएगी। जैसे मेरे से ये अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, मंगोरी बोलते हैं, है ना। तो एक चीज ऐसी हुई ना कि आप लोगों ने अगर जैसे ज्यादा चीज खा ली, तो जैसे अगर आपने मल्टीग्रेन मार्केट से लाके उसकी कोई क्वांटिटी नहीं आपने मिला लिया, तो वो आपको नुकसान भी करेगा। क्योंकि अगर ज्यादा कैल्शियम खा लेंगी ना, तो आपके जो है पथरी हो जाएगी। तो हर हमारे शरीर में जितने पोषक तत्व है ना, उसकी एक मात्रा निर्धारित है। उससे जरा सा भी अगर आपने इधर उधर कुछ किया, तो आपकी बॉडी इधर से उधर चली जाएगी। तो आपको जो भी खाना है वो बैलेंस खुद खाइए, बच्चों को खिलाइए, बच्चे भी खाएंगे। अब उसको हमारा जो 9-in-1 फ्लावर का आप लोग अमेज़न पे देख सकते हैं, 9-in-1 फ्लावर का, उसमें देखिए लोगों ने कैसी कैसी चीजें बनाई हैं और कैसा कैसा उन्होंने शेयर किया है कि उससे वो केक बनाते हैं, उससे वो कुकीज बनाते हैं। अभी मैंने पल्लवी मैम को जो है वो दिया रागी और बाजरा के सेव, मैंने इन्हीं सब चीजों से बना के दिए हैं। जब हाथ से तोड़े जाते, आप लोग ये भी बिजनेस शुरू कर सकती हैं, जिसकी कि बहुत ज्यादा आज के जमाने में डिमांड है। वो है जवा हाथ से तोड़ने वाले, जिसे कि आप लोग सेवई बोलते हो। मशीन से तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो आज भी हाथ से टूटी पसंद करते हैं। तो वही कहते हैं कि हाँ, मुझे दादी के हाथ का स्वाद आ गया है। हाथ से बट के आप मशीन की खाइए और हाथ की खाइए। मैंने आपको कोटू के आटे की भी दी है, जबकि मार्केट में कोटू के आटा नहीं मिलता है। तो किसकी बनाती हैं आप? किसकी बनाती हैं? हाँ, और किस किस चीज की आप बनाती हैं? आप लोग व्रत रहती हैं? व्रत तो रहती होंगी ना। कभी आप लोगों ने कोटू की सेवई की खाया है? कभी सोचा आपने कि जब आप वो बना लेती है तो कोटू के आटे के हम क्यों ना सेवई बनाए? कोटू के आटे की मैंने आपको मैम दिया है। तो कोटू के आटे जाता है, इसलिए आप जब व्रत रहती है ना, 7 दिन जब नवरात्र का व्रत होता है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि उसका जितनी भी चीज आप फाइन करती चली जाएंगी ना, तो उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। उतनी ज्यादा मैदा ज्यादा खा लेंगे तो क्यों कॉन्स्टिपेशन होता है। इसी तरीके से ये आप खाएंगे तो क्यों उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये लोग ये भी कर सकती हैं, क्योंकि ये ले जाके किसी भी बड़े उससे बात करके कर सकते। क्योंकि मैं इन लोगों से करवाती हूँ, मैं तो डायबिटिक आटे की बनवाती हूँ। मल्टीग्रेन सेवई, मैंने जो मल्टीग्रेन है वो उसकी सेवई बनाती हूँ हाथ से बटा के। कुछ नहीं होती है। जब वो सूख जाती है तो आप हल्का सा उसे मतलब उसको हल्का सा तवे पे कर लो, ठीक है। उसके बाद जब दूध अच्छे से उबलने लगे उसमें डाल दीजिए। कहाँ से फटेगी वो? मिक्स नहीं होती है वो मिक्स नहीं होगी, क्योंकि नहीं। तो आप सब लोगों को मैं जो है इनवाइट करती हूँ, और मेरी करबट प्रार्थना है कि आप लोग हमारे जो है गृह उद्योग में आए, और गृह उद्योग में आके आप देखें। और अगर आपको वहाँ पर कोई चीज ऐसी लगती है कि हाँ आप लोग कोई हाँ ये लोग अगर ये करना चाहें तो ये लोग ये वहाँ पर ये कर सकते हैं कि ये कुछ भी चीजें हैं। और आपको पता है आप लोग ये काम और भी कर सकते हैं। जैसे हम वो लाए नहीं है, तो हम लोग का वहाँ सेलिब्रेशन होगा कल, जो कि वो है। आप लोग राखियों का क्या करते हैं? राखियों का क्या करते हैं? बच्चे खेलते और फेंक देते हैं। ये भाइयों को आप लोग बांधते हो, उसको जो है आप लोग फेंक देते होंगे ना। उसको फेंकिए नहीं। उसमें क्या करिए, आप लोग भी अपने घर की बाजार से भी नहीं, आप अपने घर में इतनी अच्छी चीज बना सकती है और लोगों को
बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। कहीं पर भी जाती है तो आपके हैंड की चीज हो जाएगी वो। हाँ, ये एक तो वेस्ट सी चीज है। अभी अंकिता मैम ने एक डाला था, है ना, डाला था कि जिसमें उन्होंने मांगा था कि हमको चाहिए वो वाला बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। पल्लवी जी, मुझे उस टाइम बहुत तकलीफ हुई कि मैं कुछ कर नहीं पाई थी। उसके बाद वो आइडिया मुझे क्लिक करता रहा। मैं आपको पिक भेजूंगी कि कैसे मैंने उन फुलियों को भी जो था, जो अभी हेडशॉट हुई थी, उसको मैंने उसमें छेद किया। छेद करके मैंने राखियों से लटकन बनवाई है। दिए जो है उसको पेंट किया, चाहे नेल पेंट से करिए चाहे किसी चीज से। बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेटिव चीज मिलती है। और अभी मुझे बहुत खुद को बहुत गिल्टी हुई कि अभी जब ये सबमिट हुआ था यहाँ पर दिल्ली में, तो वहां पर इन्हीं सब चीजों की प्रदर्शनी लगी थी। तो आप लोग भी नोएडा में भी एक इंटरनेशनल फेयर लग रहा है। हाँ, नहीं मैं नहीं ले जा रही, मैं नहीं ले जा रही, क्योंकि अभी आपको बताएं, आप आइएगा तो मैं दिखाऊंगी। मेरे यहाँ एक वर्कशॉप हुई थी। ये जो पर्यावरण की चीजें प्लास्टिक होती है, जो आप लोग कैरी बैग लेकर आती हैं, उसको भी फेंक दिए जाते हैं। तो एक मेरी जान पहचान की थी, उनकी मैंने एक वर्कशॉप कराई थी। उन्होंने क्या किया था कि उन पन्नियों के उन्होंने एनवलप बनाए थे। उसको उन्होंने काटा, फिर उसके बाद उन्होंने जो था फोल्ड करके क्रोशे से पिन कर इतना अच्छे एनवेलप बनाए थे कि क्या बताएं। तो ये जो लोग उसके हाथ के बने चीजों के शौकीन होते हैं, उनके लिए बहुत है। ये लोग कुछ ना कुछ ये लोग करते रहे, ये लोगों में हुनर होता है। हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, लेकिन ये लोग ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे वो बैग इतने अच्छे से बनाती हैं,